स्वागत है दोस्तों। आज 28 अप्रैल 2023 शुक्रवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम फटाफट से बड़ी खबरें जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए भी प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ऑपरेशन कावेरी से जुड़ा अपडेट आया है। सूडान में अब तक 1700 भारतीयों का रेस्क्यू हो गया है। 600 से अधिक को घर पहुंचा दिया गया है। यानी सूडान में रह रहे लगभग 3400 भारतीय नागरिकों में से 1700 से अधिक को संकट वाले इलाकों से बाहर ले जाया जा चुका है। सरकार हर नागरिक को जल्द से जल्द बाहर निकालने की दिशा में काम कर रही है। वहीं बड़ी खबर दिल्ली से, मनीष सिसोदिया की कस्टडी 12 मई तक बढ़ गई है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है क्या जांच अभी तक पूरी नहीं हुई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 12 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। गेहूं को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि अप्रैल से शुरू हुए चालू विपणन वर्ष में अब तक गेहूं की खरीद 195 लाख टन तक पहुंच गई है, जो पिछले साल की कुल खरीद स्तर से अधिक है। और इस खरीद में प्रमुख योगदान 3 गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से बड़ी मात्रा में खरीद हुई है। वहीं केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बेहतर पहुंच के लिए पहले से मौजूद खरीद केंद्रों के अलावा ग्राम या फिर पंचायत स्तर पर खरीद केंद्र खोलने और सहकारी समितियों, ग्राम पंचायतों, आड़तियों आदि के माध्यम से भी खरीद करने की अनुमति दी है। व्हाट्सएप में आया पर्सनल चैट लॉक का फीचर, अब पूरा ऐप लॉक करने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर रोल आउट कर दिया है। कंपनी का ये नया फीचर प्राइवेसी को और अधिक सिक्योरिटी देगा। चैट लॉक फीचर लॉन्च किया गया है। अभी कंपनी इस फीचर की टेस्टिंग कर रही है। सभी यूजर्स के लिए नहीं है, लेकिन बीटा यूजर्स के लिए ये फीचर फिलहाल रोल आउट हो गया है। इसमें डाउनलोड फोटो भी नहीं दिखेगी। यानी अगर आप किसी की चैट को लॉक करते हैं तो उस चैट में आने वाली फोटो, वीडियोस डाउनलोड होने के बाद भी गैलरी में नहीं दिखेंगे। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, दुनिया का एक ऐसा देश जहां पर अब नहीं होते अपराध, यानी अपराध जो होते हैं वो न के बराबर है। खाली जेलों को रेस्टोरेंट में तब्दील किया जा रहा है। यानी दोस्तों, हमारे देश में रोज नए नए जुर्म की कहानियां सामने आती रहती हैं। रोज नए अपराधियों को जेलों में भरा जाता है। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां पर खाली पड़ी हुई है जेलें और अपराधी न होने की वजह से इस देश की जेलों को अब रेस्टोरेंट में तब्दील किया जा रहा है। जब किसी देश में क्राइम रेट बढ़ता तो स्थिति किसी भी देश के लिए सबसे भयानक होती है और ज्यादातर देश बढ़ते हुए अपराधों से परेशान है। ज्यादातर देश क्राइम ग्राफ काफी हाई होने से परेशान है। चोरी, लूटपाट, अपहरण, हत्या, डकैती जैसे तमाम मामले हर रोज आते रहते हैं। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां पर लगातार क्राइम का ग्राफ गिरता ही जा रहा है, जहां पर जेलें खाली हो गई हैं, जहां पर न अपराध है और न ही अपराधी। और इस देश का नाम है नीदरलैंड। यूरोपीय देशों में शामिल नीदरलैंड में क्राइम ग्राफ पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा गिर गया है। यानी इस देश में अब न के बराबर अपराध हो रहे हैं। वहीं 1 मई से नया नियम लागू होगा। इनकमिंग कॉल और एसएमएस में बदलाव होंगे। ट्राई की तरफ से नियमों में बदलाव किया जाएगा। नए बदलाव के तहत ट्राई एक फिल्टर की व्यवस्था कर रही है, जिसके बाद 1 मई 2023 से फोन में फर्जी कॉलिंग और एसएमएस नहीं आएंगे। यानी इसके बाद फिर यूजर्स को फोन पर आने वाली अनजान कॉल और मैसेज से छुटकारा मिल जाएगा। एआई फिल्टर लगाने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। अमेरिका से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मोटापा कम करने के लिए अमेरिका में एक नई दवा तैयार की गई है, जो बाजार में जल्दी उपलब्ध होने वाली है। बताया जा रहा है कि यह दवा काफी ज्यादा असरकारक है और कंपनी ने कहा कि इस दवा का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, जिस वजह से मार्केट में इसकी बड़ी मांग होगी। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 2023 से जुड़ा अपडेट आ रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जा रहे श्रद्धालुओं के सामने मौसम की चुनौती है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है, जबकि बद्रीनाथ में भी बारिश हो रही है। और ऐसे में अब गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, यूपी सहित देश के कई राज्यों से उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है। बारिश के बाद कई बार नेशनल हाईवे पर भूस्खलन या बोल्डर गिरने से 4 धाम यात्रा रूट पर ट्रैफिक बाधित भी हो जाता है, इसलिए व्यवस्थाओं से जाएं। वहीं उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के दौरान भक्तों को हाई स्पीड नेटवर्क की सुविधा मिलेगी। जियो की 5G सर्विस शुरू की गई है। रिलायंस जियो ने 4 धाम मंदिरों में ट्रू 5G सर्विस की शुरुआत कर दी है। वेटिंग टिकट को लेकर रेलवे ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। अश्विनी वैष्णव जी ने एक बड़ी जानकारी साझा की है। रेलवे की तरफ से 2 तरह के वेटिंग टिकट जारी किए जाते हैं, जिसमें जनरल वेटिंग टिकट और तत्काल वेटिंग टिकट आते हैं। अगर आप ऑनलाइन तत्काल की वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं, स्टेशन के लिए घर से निकलने से पहले आप कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखें। जीएन वेटिंग लिस्ट वाले टिकट के कंफर्म होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। TQWL वाले टिकट कंफर्म होने की
संभावना सबसे कम है। PQWL वाले टिकट उन पैसेंजर के लिए होता है जो शुरुआती और अंतिम स्टेशन के बीच में उतरने चढ़ने वाले होते हैं। RSC रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, इस टिकट में बैठने के लिए सीट मिलती है लेकिन पूरा बर्थ नहीं मिलता। तो ऐसे कुछ जरूरी जानकारियां। वह दोस्तों बड़ी खबर, पूर्व जजों, राजदूतों और नौकरशाहों ने समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई। कुछ लोग और संस्थाएं इसके विरोध में हैं, वहीं कुछ लोग इसके समर्थन में भी खड़े नजर आ रहे हैं। और इसी बीच 121 पूर्व जजों, 6 पूर्व राजदूतों समेत 101 पूर्व नौकरशाहों ने समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिखा है। और इस पत्र में कहा गया कि सेम सेक्स के लोगों की शादी को कानूनी वैधता प्रदान करने की कोशिशों से उन्हें धक्का पहुंचा है। अगर इसकी अनुमति दी गई तो पूरे देश को इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं आपको बता दें, सेम सेक्स मैरिज सुनवाई का 6वां दिन रहा। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, समलैंगिक कपल की शादी को कानूनी मान्यता दिए बिना क्या अधिकार दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अमेजन सेल का ऐलान हुआ, 60% तक डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। सस्ते में आप टीवी और एसी खरीद सकते हैं और भी बहुत कुछ सामग्री है जिसे आप सस्ते में ऑफर के तहत खरीद पाएंगे। वहीं अंगदान के लिए अपने कर्मचारियों को 42 दिनों की छुट्टी देगा केंद्र सरकार ने अंगदान करने वाले अपने कर्मचारियों को 42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश देने का फैसला लिया है। बड़ी सर्जरी के बाद ठीक होने में लगने वाले समय को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इस तरह के मामलों में 30 दिनों के लिए आकस्मिक अवकाश का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 42 दिन किया गया है। शेयर मार्केट में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 349 अंक चढ़ा है। वहीं दोस्तों मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा देखने को मिला। आपस में 11 गाड़ियां टकरा गई। कई गाड़ियों के परकच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी भीषण हुई कि कार के ऊपर दूसरी कार चढ़ गई। वहीं कारों से ट्रक भी टकराए। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल किसी मौत की जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं अब एडिनो वायरस का खतरा बढ़ रहा है। फेफड़ों के साथ शरीर के कई हिस्सों को यह डैमेज कर देता है, यानी एडिनो वायरस का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। वहीं अब NIA करेगी रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट का यह आदेश आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा और दलखोला जिलों के साथ ही पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा की जांच NIA को सौंप दी है। उड़ीसा से जुड़ी बड़ी खबर है। भुवनेश्वर से सिंगापुर और बैंकॉक के लिए 5 जून से सीधी उड़ान की सेवा मिलेगी। शेड्यूल तैयार हो गया है। इंडिगो एयरलाइंस 5 जून से भुवनेश्वर से सिंगापुर और बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करेगी। अब आईफोन से भी आप कनेक्ट कर पाएंगे विंडोज लैपटॉप। माइक्रोसॉफ्ट ने नया iOS ऐप लॉन्च किया है। काशी और अयोध्या की तरह अब मथुरा में भी भव्य धाम का निर्माण होगा। चुनावी जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरह की जानकारी दी है। दूसरी दुनिया से कब आएगा एलियंस का जवाब, वैज्ञानिकों ने हैरान करने वाला एक दावा किया है। यानी एलियंस की दुनिया अभी भी धरती के वैज्ञानिकों के लिए रहस्यमयी बनी हुई है। अब तक धरती के अलग अलग हिस्सों पर एलियन या UFO के देखे जाने का दावा किया जा चुका है। इसके चलते ही एलियन से कम्युनिकेशन की कोशिशें भी लगातार की जाती हैं। और इसी बीच एक और अनोखा दावा सामने आया। रिसर्च करने वालों का कहना है कि एलियंस को पृथ्वी का कोई मैसेज मिला होगा, लेकिन धरती पर उसका जवाब पहुंचाने में उन्हें 27 साल लग जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष इतना विशाल है कि कम्युनिकेशन ट्रांसफर में लाइट ईयर्स लग जाते हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए अब मान्य होंगे 30 तरह के दस्तावेज। हिमाचल प्रदेश में अब बीमा पॉलिसी या किसान बुक दिखाकर भी वाहन पंजीकृत करवाए जा सकेंगे और लाइसेंस बनवाए जा सकेंगे। इन कार्यों के लिए अब 30 तरह के दस्तावेजों को मान्य किया गया है। उत्तराखंड में PCS परीक्षा का पैटर्न नहीं बदलेगा। शासन ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के UPSC पैटर्न लागू करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मतलब कि अब आगामी PCS परीक्षा पुराने पैटर्न से होगी। बुधवार को शासन ने इस संबंध में आयोग को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। मकानों में दुकान चलाना अब नहीं होगा आसान। देहरादून में एक्शन को MDDA का बना सख्त प्लान। उत्तराखंड के शहर में अब मकानों में अब दुकान चलाना या किसी भी तरह से कॉमर्शियल काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। बड़ी खबर आ रही है, रेल मंत्रालय ने देश में 17वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। PM नरेंद्र मोदी जी मई की शुरुआत में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं, जो पुरी से चलकर हावड़ा जाएगी। वहीं चीन में सरकारी शक्ति का नया पैतरा। इंसान ही नहीं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुंह बंद करने में भी चीन जुट गया है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार सेंसरशिप का एक नया अभियान छेड़ चुकी है। राजस्थान में 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन दिया जाएगा। रक्षाबंधन से इसकी शुरुआत होगी। 3 साल की इसमें इंटरनेट सेवा भी मिलेगी। राज्य सरकार 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन और 3 साल की इंटरनेट सेवा की सुविधा सहित ये मोबाइल फोन देने वाली है। हरियाणा में प्रमोशन के नियमों में बदलाव हुआ है। हरियाणा में नॉन HCS कैडर के राजपत्रित अधिकारी IAS के पद पर पदोन्नत नहीं हो सकेंगे। केंद्र सरकार के नए नियमों से कई विभागों में हलचल मची हुई है। इंदौर से रवाना होगी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। अब तक 450 लोग इसमें बुकिंग करवा चुके हैं। मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन किया जा रहा है और ये ट्रेन मई महीने में प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर से रवाना होगी। राजस्थान राज्य में नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के बम्पर पदों पर भर्ती निकली हुई है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के बम्पर पदों पर नौकरियां निकाली हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल
खगोल विज्ञान दिवस पर टेलीस्कोप से खगोलीय घटना को लोग बाग देख पाएंगे। फ्री में व्यवस्थाएं की जाएगी। नगर पालिका भिलाई के द्वारा एक विशेष पहल की जा रही है। शहीद पार्क सेक्टर 5 में भिलाई वासियों को 29 अप्रैल की रात 8 बजे टेलीस्कोप के माध्यम से ब्रह्मांड और खगोलीय घटनाओं का नजारा फ्री में दिखाया जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 12.74% बढ़कर 2,601 करोड़ रुपए पर रहा है। वहीं झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ गया है। हेमंत कैबिनेट ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। साथ ही संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के संविदा राशि के निर्धारण की स्वीकृति भी दी गई है। झारखंड के लोगों के लिए शुरू होगी एयर एम्बुलेंस। ये सेवा 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटरों के सालाना अनुबंध की घोषणा की है। वहीं खबर आ रही है कि एक्सिस बैंक को वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में 5,728 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। सिटी इंडिया के खुदरा उपभोक्ता व्यवसाय के अधिग्रहण की वजह से बैंक को यह नुकसान उठाना पड़ा है। 31 मई तक आप बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जरूर रखें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं जो अलग अलग वर्ग के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं, और ऐसी एक योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के तहत आपके पास सिर्फ 20 रुपए हैं तो 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर आप ले सकते हैं। योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए का कवरेज मिलता है। वहीं स्थायी आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। हर साल इस योजना को रिन्यू किया जाता है। 31 मई यानी इस योजना के तहत 1 जून से 31 मई तक की कवरेज अवधि होती है और खाते से ऑटोमेटिक 20 रुपए की राशि कटती है। इस योजना में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप बैंक की किसी भी शाखा या बीसी वगैरह पर जाकर या फिर वेबसाइट पर जाकर डाकघर बचत बैंक खाते में जाकर भी आप इसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वही बड़ी खबर है, 34% का डीए देगी ये सरकार। कर्मचारियों के जीपीएफ पर भी फैसला हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता यानी डीए मिलेगा। यूएस इकोनॉमी का बड़ा संकट, महंगाई के बीच ग्रोथ में गिरावट। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में जनवरी से मार्च के दौरान बड़ी गिरावट हुई और इस दौरान अर्थव्यवस्था सालाना आधार पर 1.1% की दर से ही बढ़ी है। गर्मी से राहत मिलने की खबर आ रही है। दिल्ली समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश होने का अनुमान है। मार्च से ही भीषण गर्मी की मार झेल रहे देश के कई हिस्सों में पिछले दिनों हुई बारिश से काफी राहत मिली है और आगे और राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से 28 अप्रैल से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में फिर बारिश होने की संभावना है और दिल्ली में अगले 6 से 7 दिनों में तापमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने के आसार है। झारखंड में भी गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने बेवजह घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी है। मौसम में बदलाव से आज 28 तारीख को भी राज्य के कई इलाकों में गर्जन और वज्रपात की संभावना है। रांची में 29 तारीख को वज्रपात को लेकर अलर्ट है। बिहार में काल बैसाखी 10 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट, आंधी तूफान की आशंकाएं हैं। 30 अप्रैल तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं राजस्थान में भी अगले 2 दिनों तक तेज हवाओं का कहर दिखाई देगा। वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। राजस्थान में भी मौसम बदल रहा है। गुरुवार को तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अगले 2 दिनों तक तेज हवाओं का कहर बरकरार रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश में भी तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश की संभावना है। कई जिलों में अलर्ट जारी हुआ है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नक्सल अटैक के बाद हाई अलर्ट पर 7 जिले वाहनों के इस्तेमाल पर आईजी ने नया आदेश जारी कर दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5वीं गारंटी दी है। सरकार बनते ही महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मछुआरों को 1 लाख का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। कर्नाटक में राहुल गांधी का यह बड़ा ऐलान हुआ है। 10 लाख रुपए का बीमा कवर देने का भी वादा हुआ है। वही आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,355 नए मामले सामने आए। 24 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 865 नए मामले सामने आया। 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के सरकारी टीचर्स के लिए खुशखबर है। योगी सरकार ने तबादले का मौका दिया है। समायोजन भी होगा। आईपीएल 2023 लाइव क्रिकेट मैच अपडेट्स भी आप देख सकते हैं। चेन्नई को हराकर टॉप पर पहुंचा राजस्थान। जयपुर में 32 रन से मुकाबला जीत लिया। यानी इंडियन प्रीमियर लीग के 37वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 32 रन से हरा दिया और इस जीत के साथ ही राजस्थान पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गया। 8 मैचों में 5 जीत के बाद 10 पॉइंट हो गए। राजस्थान में खुलेंगे 23 सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेज। 2300 सीटों के साथ 1058 युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश में लाडली बहनी योजना से जुड़ा अपडेट 1 मई को जारी होगी। हितग्राहियों की अंतिम सूची। 15 मई तक दावे और आपत्ति होंगे। हरियाणा के खिलाड़ियों को सीएम का तोहफा। ग्रुप सी की नौकरी के लिए 3 और विभाग में आरक्षण लागू हो गया। 659 पद भरे जाएंगे। सर्कुलर भी जारी हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। गुरुवार सुबह सोने का भाव 60,382 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 74,179 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अब जान लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में स्काईमेट वेदर का क्या अनुमान है मौसम को लेकर। संपूर्ण भारत का आज 28 अप्रैल 2023 का स्काईमेट मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी देने वाली यह संस्था है जो हर रोज मौसम का अपडेट जारी करती है। अगले 24 घंटों के दौरान
दौरान विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना के कुछ इलाके, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ इलाके, केरल और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कहीं कहीं भारी बरसात हो सकती है। वहीं सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं बाकी पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ इलाके, पंजाब और दिल्ली में भी हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।